आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप अपने नेक परिवार के लिए एक पहल करें, नेक परिवार के लिए एक पहल करें ताकि वो खुशी और सुरक्षा बरकरार रहे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अपने परिवार को खुशहाल और सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं? आप तो बहुत कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए, रात दिन जो मेहनत करते हैं तो आप अपने परिवार के लिए तो करते हैं, पर उसमें क्या ऐसा कर सकते हैं जिसमें सुरक्षा और खुशहाली बनी रहे? सभी लोग मेहनत करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने परिवार के लिए मेहनत नहीं करता है, पर उसमें कोई चीज़ें छूट जाती है और वो चीज़ें छूट जाने से उनके परिवार में बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती है। तो खुशी के लिए क्या करें, सुरक्षा के लिए क्या करें? तो हम लोग अब जानते हैं कि समय बदला है तो बहुत चीज़ें बदली हैं। समय बदला है, बहुत चीज़ें बदली हैं। तो क्या क्या बदला है? अब एक चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले लोग पैसा कहाँ रखते थे? गठरी में रखते थे, गठरी में पोटली में बांध के रखते थे, या कहीं और रखते थे, किसी भी रूप में रखते थे। बाद में धीरे धीरे बटुआ गया, उसमें रखने लगे। उसके बाद जब बटुआ का धीरे धीरे प्रचलन खत्म हुआ तो क्या हुआ? बटुआ से कहाँ चला गया? थैली में चला गया। तो थैली से धीरे धीरे कहाँ चला गया? पर्स में चला गया। पर्स से धीरे धीरे कहाँ चला गया? बैग में चला गया, झोले में चला गया। उसके बाद कहाँ से चला गया? बैंक में चला गया। बैंक से क्या था, धीरे धीरे करके अब प्लास्टिक का कार्ड हो गया। प्लास्टिक के कार्ड से अब हवा से हवा में जाने लगा। तो आपको भी समय के साथ कुछ सचेत होना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि समय बदल रहा है। तो आप भी बदलिए, पर इतना मत बदलिए कि समय के बहुत आगे चले जाएं, समय के बहुत पीछे चले जाएं। समय के बहुत पीछे रहेंगे तभी आप दिक्कत होगी, और समय के बहुत आगे चले जाएंगे तभी दिक्कत होगी। तो समय के साथ चलते रहिए, ज़्यादा न चलिए, बस उतना ही चलिए जितना धीरे धीरे समय चला रहा है, वैसे वैसे चलिए। क्यों ज़रूरी है? अगर हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे कपड़े भी तो बड़े होने चाहिए। हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं तो हमारा जो आय है वो भी बढ़ना चाहिए। अगर हमारी सुविधा ज़्यादा नहीं बढ़ रही है तो हमारे आय कम है तो काम चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अपना सोच, अपना ज्ञान, अपना समझ, अपना अनुभव, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? ये कंपटीशन की दुनिया में ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी दुनिया में आपको भी थोड़ा सा चल के निकलना पड़ेगा। तो नेक इंसान के लिए क्या चाहिए? कैसे बनेंगे आप नेक? जब आप परहेज करेंगे किसी से पक्षपात से, किसी भेदभाव से। तो नेक बनेंगे तब बनेंगे जब आप पक्षपात और भेदभाव से आप दूर रहेंगे। तो लोग क्या करते हैं? नेक बनना चाहते हैं पर पक्षपात और भेदभाव नहीं छोड़ते हैं, वही बनाए रखते हैं, पकड़े रहते हैं। तो जब तक आप भेदभाव और पक्षपात किए रहेंगे परिवार में, तब तक आप परिवार में नेक कैसे बनेंगे? तो पक्षपात क्या है और भेदभाव क्या है? भेदभाव वो है कि जैसे चिपक जाना, जैसे लोहा है मिट्टी के साथ चिपक जाता है। तो जब लोहा मिट्टी के साथ चिपक जाएगा तो क्या होगा? मिट्टी उसको खाएगी। ठीक इसी तरह से परिवार में एक पक्ष की तरफ आप चिपक जाएंगे, एक पक्ष को छोड़ देंगे तो क्या होगा? एक पक्ष की तरफ चिपक जाएंगे, इतना मोह कर लेंगे कि वो जो कुछ भी कह रहा है आप कर रहे हैं, उसमें अच्छाई नहीं देख रहे हैं, उसमें बुराई नहीं देख रहे हैं, अच्छाई नहीं देख रहे हैं, बुराई नहीं आपको न बुरा लग रहा है न अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है ठीक है। तो इसको कहते हैं चिपकना। आपको कुछ नहीं, न अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर अच्छा दिखाई देता तो बुरा भी दिखाई दे देता, अगर बुरा दिखाई देता तो अच्छा भी दिखाई दे देता, पर आप दोनों नहीं देख पा रहे हैं, चिपके हुए हैं उसके साथ। तो दूसरा पक्ष है तो क्या करेगा? वो अपना सबसे नाराज होगा, अपना अधिकार मांगेगा। तो इसी तरह से जब भेदभाव और पक्षपात से दूर रहेंगे, आप अधिकार देना जान जाएंगे और फैसला लेना जान जाएंगे, तो आप अपने परिवार में खुशहाली और सुरक्षा अपने आप हो जाएगा। तो अगर अपनी ज़िंदगी में आप फैसला लेना जान गए और न्याय करना जान गए, अधिकार देना जान गए, अधिकार लेना जान गए, तो समझिए कि आप परिवार में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
तो परिवार छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, इससे मतलब नहीं है। आप जैसे भी हैं, लाते हैं बिस्कुट लाते हैं 1 पैकेट, 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चा आपके घर के नहीं हैं, बगल के हैं, खड़े हैं, तो मानवता के नाते उनको भी दीजिए, मानवता के नाते उनको भी दीजिए। क्योंकि बच्चा है, बच्चा वो नहीं जानता है, अपना पराया नहीं जानता है, वो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता है। तो यही तरीके हैं। लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ें हैं तो परिवार में उसको ऐसे करते हैं जैसे लगता है यही मेरे साथ जाएगा, यही मेरे साथ जाएगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। कोई नहीं साथ जाएगा, सच में जानिए तो कोई नहीं साथ जाएगा। क्या जाएगा ये आपके साथ क्या जाएगा, ये सोचिए आपके साथ क्या जाएगा। जो आपके अंदर चीज़ें हैं, जो कुछ आपकी ये है, याद है आपकी, जो स्मरण है, वही आपके साथ जा सकता है, वही आपके साथ जा सकता है। क्योंकि आप देखते हैं सपने में, आप वही सपना देखते हैं। संसार में आप सोए हैं तो वही सपना देख सकते हैं जो दुनिया में आप किए रहते हैं। ये थोड़ा है कि आप सपने में अमेरिका की मिठाई देख लेते हैं। कभी अमेरिका गए नहीं, कभी जापान गए नहीं, तो वहाँ की मिठाई आप सपने में देख लेंगे। कभी देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे, हमारा दावा है। इसलिए कि आप हैं यहाँ, आप कभी नहीं गए अमेरिका जापान, कभी नहीं गए, तो वहाँ के मिठाई के बारे में सपना थोड़े देख सकते हैं। सपना वहीं देखेंगे जहाँ आपकी दुनिया है, जहाँ तक आप आए हैं, जो कुछ है वही सपना देख सकते हैं। हमारा जहाँ तक अनुभव की बात ये है, हम नहीं जानते हैं कि सपना लोग ऐसे ऐसे देख लेते हैं कि जहाँ कभी जीवन में गए नहीं, कभी सुने नहीं, कभी वीडियो देखे नहीं, कभी मोबाइल पे नहीं देखे, कभी टीवी पे नहीं देखे, मतलब टीवी में भी नहीं देखे, मोबाइल पे भी नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे, फोटो में भी नहीं देखे, तो कैसे सपना देख लेंगे? कहीं न कहीं से उनको देखना पड़ेगा, कहीं न कहीं से उनको जानना पड़ेगा, तभी उसका सपना देख सकते हैं। तो सपने की ये बात है। तो जो चीज़ देखेंगे वही सपने में सताएगा। तो आप जो कुछ भी करते हैं उसका भी आपके अंदर एक याद है, स्मृति है, उसके अंदर स्मरण है। तो वो चीज़ें आपको जाने अनजाने में आपको प्रभावित करता है। तो प्रभावित करता तो आप प्रभावित होते हैं। इसलिए अपने परिवार में, चाहे समाज में, जहाँ भी रहें, नेक बने। नेक रहेंगे तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी, आपको चारों तरफ से आदर मिलेगा। ठीक है, कोई आपको आके खुद आदर न करे, लेकिन कोई बुरा भी नहीं कहेगा। तो नेक बनने के लिए आपको भेदभाव और पक्षपात से दूर रहना पड़ेगा। तो भेदभाव और